सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्प्रिंग बूट सीरीज। सो भाई कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो करते हैं जी आज का एजेंडा डिस्कस, दैट इज मैपिंग्स इन स्प्रिंग डेटा जीपी। हाँ जी, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं दैट इज कि हाइबरनेट कैसे आपके डेटा को सेव करता है, जीपी कैसे वर्क करता है। लेकिन अब हमेशा एक चीज़ याद रख लेना जी, आपकी जब भी कोई एक आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई रिलेशंस होते हैं आपस में। रिलेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव एम्प्लॉय एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड डिपार्टमेंट। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशंस कैसे होंगे? वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो मतलब उन दोनों के क्लासेस में लिंक कैसे होंगे, वो पढ़ने के लिए हमें इस टॉपिक के बारे में जानना इज कंपल्सरी, दैट इज मैपिंग्स इन स्प्रिंग डेटा जीपी। ठीक है, तो आओ जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हाँ जी, आपको एक पिक्चर दिखानी है। मूवी वो वाली मूवी नहीं, बेसिकली ये वाली मूवी, जिसके अंदर हाँ जी आपको ये चीज़ देखना है कंपलसरी कि हमारे क्या क्या रिलेशंस होते हैं जावा के अंदर, सॉरी स्प्रिंग बूट के अंदर। तो सबसे पहले हाँ जी उसके बारे में आपको बताने के लिए एक बार इसको ओपन करते हैं। हाँ जी, सो हमारे पास मेनली चार तरीके के रिलेशंस होते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज योर फर्स्ट इज दैट इज वन टू मैनी, सॉरी वन टू वन। सबसे पहले वन टू वन के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है जी? वन टू वन मीन्स कि एक के साथ दूसरे का रिलेशन सिर्फ एक बार ही होगा, मतलब मल्टीपल रिलेशंस नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक एम्प्लॉय क्लास है और एक एम्प्लॉय प्रोफाइल नाम की क्लास है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? दैट इज वन टू वन। ठीक है, आपको पता है ना जी, जब भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो एक एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक ही आईडी कार्ड होता है। तो ऐसा समझ लो आईडी कार्ड जो है दैट इज योर बेसिकली एम्प्लॉय प्रोफाइल। सो इट मीन्स जो दोनों के बीच में रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? दैट इज वन टू वन रिलेशन। ठीक है, तो आपको इस तरीके का कुछ काम करना है तो उसके लिए आप वन टू वन रिलेशन का यूज कर सकते हो। सेकंड जो हमारे पास होता है दैट इज योर वन टू मैनी। हाँ जी, वन टू मैनी, नाम से क्लियर हो रहा होगा जी। वन टू मैनी मतलब एक के मल्टीपल। तो मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो हाँ जी, कल को आपको पता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट हम कुछ अभी काम वैसा सा करने वाले हैं जो आपको यहाँ पे पिक्चर भी क्लियर हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हाँ जी, ये एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट क्लास है, डिपार्टमेंट, और एक तरफ होगी हमारे पास कौन सी क्लास? दैट इज एम्प्लॉय। अब आप खुद बताओ हाँ जी, आपको पता है डिपार्टमेंट मल्टीपल तरीके के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आईटी डिपार्टमेंट है, तो वन आईटी डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो मतलब आईटी के अंदर भी मल्टीपल बंदे हो सकते हैं जी, जैसे एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री। तो बेसिकली इस टाइम पे जो रिलेशन होगा वो डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय की तरफ क्या होगा? हाँ जी, दैट इज योर वन टू मैन। हाँ जी, क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके से रिलेशन हमें हमें बनाने होते हैं अपने स्प्रिंग डेटा जीपी में। तो एक तरफ से वन टू मैनी होगा, तो एम्प्लॉय की तरफ से क्या होगा? हाँ जी, ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से है। मतलब डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई मेरी तरफ से वन टू मैनी है, तो एम्प्लॉय की तरफ से क्या होगा? हाँ जी, दैट इज मैनी टू वन। ये चीज हमेशा याद रख लेना जी। अगर एक तरफ से वन टू मैनी का रिलेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ से क्या होगा? मैनी टू वन। टिक एंड टैक क्या बोलते हैं उसे? टिक टैक्टो समथिंग। हाँ जी, इसको इग्नोर करो, सिंपल। ठीक है, मतलब एक तरफ से वन टू मैनी तो दूसरी तरफ से क्या होगा? वन टू मैनी टू वन बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा रिलेशन होगा मैनी, वन टू मैनी। और तीसरा रिलेशन क्या होता है जी? दैट इज मैनी टू वन, ये जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, दैट इज मैनी टू वन बेसिकली। ठीक है, और हमेशा ये तभी होता है जब वन टू मैनी अगर यहाँ से हो रहा है तो दूसरी तरफ से मैनी टू वन ही होगा। फोर्थ जो रिलेशन होता है दैट इज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैनी टू मैनी। हाँ जी, मैनी टू मैनी के केस में क्या है कि मतलब इस तरफ से भी मल्टीपल है और उस तरफ से भी मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर जी एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, एक एम्प्लॉय मान के चलो जतिन नाम का जो बंदा है उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो P1 पे भी काम कर रहा है और P2 पे भी काम कर रहा है, और दूसरी तरफ से क्या है जी, प्रोजेक्ट की तरफ से भी मैनी टू मैनी है। तो मतलब वन प्रोजेक्ट, हाँ जी, वन प्रोजेक्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो मतलब अगर ये जतिन के पास है तो ये कल को फॉर एग्जांपल अंजलि के पास भी होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और एक प्रोजेक्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो मतलब दोनों तरफ से रिलेशन क्या हो रहा है जी, यहाँ से भी मल्टीपल हो रहे हैं और यहाँ से भी मल्टीपल आ रहे हैं। तो इस टाइम पे जो रिलेशन होगा दैट इज मैनी टू मैनी। हाँ जी, क्लियर है? तो ये हम जो भी काम करेंगे दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम यही चीज मैनेज करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट और उसके बेसिस पे सारे रिलेशंस क्लियर बेसिकली एक ही झटके के अंदर। ठीक है, और हमेशा याद रख लेना जी, अगर आपने ये रिलेशन कर ली ना तो समझ लेना आपने बहुत एक अच्छी पकड़ पकड़ ली है अपने स्प्रिंग बूट के अंदर। बिकॉज जब भी हम काम करते हैं एप्लीकेशंस के अंदर तो कोई एक ना एक क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ लिंकअप जरूर होती है।
एंड दिस इज मैंडेटरी। ऐसा ही होता है बेसिकली काम करने का तरीका, ठीक है, जिसके अंदर जॉइंस की यूज होते हैं, तो वो बात की बात है, बट सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस बेसिकली, ठीक है। तो आई होप ये रिलेशंस आपकी पिक्चर क्लियर कर रहे होंगे थोड़े से, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर तो होगी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं जी सीधा हम कोड की तरफ, ठीक है। तो हाँ जी, आपको पता है मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई हुई थी, तो जल्दी से हाँ जी दो क्लासेस और बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय प्रोफाइल नाम की क्लास बनाते हैं, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, एंटिटी के ऊपर राइट क्लिक, जावा की क्लास, देन एम्प्लॉय प्रोफाइल। आपको पता है बीच में ये नहीं आएगा, तो एम्प्लॉय प्रोफाइल। अब आपको पता है जी सेम ही चीज़ जो एम्प्लॉय के अंदर जो ये है, कॉपी कर लो इसको सिंपल, एंड यहाँ पे जाके इसके ऊपर जाके इसको पेस्ट। बस जहाँ पे टेबल का नाम है वहाँ पे इसको हटा दो, ताकि टेबल का नाम ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय प्रोफाइल क्रिएट हो, ठीक है। अब ऑब्वियस इसके अंदर हाँ जी हमें क्या चाहिए, दैट इज अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि प्राइमरी की तो बनानी है, तो हाँ जी जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट। और इसके अंदर हाँ जी एक ही वेरिएबल बढ़ाना है, जैसे एड्रेस फॉर एग्जांपल, सो प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है। दो ही वेरिएबल बढ़ाते हैं सपोज अभी के लिए, ठीक है, बाद में फ़ोन नंबर वगैरह बढ़ाते रहेंगे। ओके, अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय प्रोफाइल के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट इज 1 to 1। अब एक चीज़ हमेशा याद रख लेना जी, 1 to 1 के केस में क्या होता है, एक जो क्लास है वो दूसरे क्लास की आईडी को स्टोर करती है। हाँ जी, तभी आपको पता है ना रिलेशंस, अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने एसक्यूएल के अंदर जॉइंस पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा सेंस होगी इन चीज़ों की, कि जब भी दोनों क्लास के बीच में अगर रिलेशन होता है तो किसी एक टेबल की आईडी दूसरे टेबल के अंदर स्टोर होती है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तभी वो लिंक हो पाती है। तो इस केस में क्या है जी, जहाँ पे एरो है आपका, उस वाले टेबल के अंदर हम क्या बनाएंगे, दैट इज योर आईडी बेसिकली, मतलब उस एम्प्लॉय की उस पर्टिकुलर थर्ड सेकंड टेबल की आईडी स्टोर करवाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनते हैं जी कि एम्प्लॉय कैन हैव 1 प्रोफाइल, तो जब भी हम प्रोफाइल को गेट करेंगे तो उसके बेसिस पे हम एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा सेंस यहाँ पे बन रही है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे 1 to 1 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हाँ जी, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइवेट ऑब्वियस एम्प्लॉय को, जहाँ पे हम जैसे ये इंजेक्ट करते थे ना, स्ट्रिंग हमने बनाई है, बट यहाँ पे अब स्ट्रिंग नहीं बनानी है, अब हमें डायरेक्टली किसका रिलेशन करना, दैट इज एम्प्लॉय क्लास का, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। अब आपने ये तो कर दिया, लेकिन अभी अगर आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। आप खुद सोचना, क्योंकि आपने तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, सीधा इंस्टांस बना दिया, ठीक है, एम्प्लॉय का, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि एम्प्लॉय जो प्रोफाइल है उसका रिलेशन किस तरीके का एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। तो एक बार मैं ना एप्लीकेशन को रन करता हूँ, आप चेक करना एरर क्या आई है, उसके बाद आप ज़्यादा सेंस बनेंगे आपको चीज़ों की, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ। हाँ जी, सो यहाँ पे एक चेक करो, एक्सेप्शन ही आ गई। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे तो एक्सेप्शन आएगी, एंड एक्सेप्शन को पढ़ना इज कंपलसरी। सो मैं थोड़ा सा राइट स्लाइड करता हूँ। हाँ जी, तो इसने क्या बोला, हाँ जी देखो, कुड नॉट डिटरमाइन द रिकमेंडेड जेडीबीसी स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल एंटिटी एम्प्लॉय। तो एंटिटी एम्प्लॉय के ऊपर एक्सेप्शन आई है। दूसरी चीज़ थोड़ा सा और नीचे करें और राइट एक्सपेंड करते हैं, तो देखो कुड नॉट डिटरमाइन द रेकमेंडेड जेडीबीसी, अगेन उसने क्या बोला, भाई जो आप एंटिटी यूज करो एम्प्लॉय, तो आपने इसका अभी तक ये नहीं बताया जी कि रिलेशन क्या होगा यहाँ पे। तो इसीलिए जब भी हम इस तरीके से इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे रिलेशन बताने इज कंपलसरी। सो रिलेशन बताने के लिए वी हैव एनोटेशन दैट इज 1 to 1, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से अब क्लियर क्या होगी, अब जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपको यहाँ पे एरर देखने को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना रिलेशन बता दिया, ठीक है। अब मैं एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो आप चेक करना पहले आउटपुट, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, और अगर आप ध्यान से थोड़ा सा हाँ जी टेबल्स की तरफ नज़र मारोगे तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरीज चली होंगी, तो उससे पहले मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, एंड ये डेटाबेस है, इसमें रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि टेबल्स क्रिएट हुए कि नहीं। एंड टेबल पे क्रिएट करता हूँ, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, हाँ जी यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ है एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट नेम का, सॉरी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो मैं सबसे पहले एम्प्लॉय का टेबल ओपन करता हूँ, तो ऑब्वियस उसके अंदर तो हाँ जी आपकी यही सारी फील्ड्स होनी चाहिए, दैट इज ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, दिस वन, ठीक है, जो मैंने डेटा इंसर्ट भी किया हुआ है स्टैटिकली। बट इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय प्रोफाइल नाम का टेबल क्रिएट हुआ, और एम्प्लॉय प्रोफाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे चेक करोगे आईडी और एड्रेस तो बनना था, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी और एड्रेस तो बताया, बट यहाँ पर मैंने एक रिलेशन भी बताया, दैट इज 1 to 1 विद एम्प्लॉय। तो इस केस में क्या हुआ, हाँ जी आपका जो उस टेबल जो एम्प्लॉय टेबल था, उसकी आईडी, उसका जो कॉलम था वो यहाँ पे आके क्या बना एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम मिला। तो अब आप कहोगे भाई ये कैसे बना एम्प्लॉय आईडी, तो जी आपका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम करता है, बेसिकली किस तरीके से हाइबरनेट आपके लिए कॉलम बनाता है, वो सबसे पहले हाँ जी आपका इंस्टांस नेम उठाता है, दैट इज एम्प्लॉय, और फिर एम्प्लॉय के अंदर जो आईडी है, क्योंकि आपको पता ही है प्राइमरी की ही दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनती है, तो इसकी आईडी उठाई इसने एंड दिस रेफरेंस, और उस तरीके से इसने कॉन्कैट करके क्या बना दिया, दैट इज एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी बेसिकली।
हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अब एम्प्लॉय जो आपका एम्प्लॉय प्रोफाइल है उसके अंदर एक कॉलम बन गया, दैट इज एम्प्लॉय आईडी। तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो प्रोफाइल है वो किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की है, जतिन की है, अंजलि की है, या फिर किसी और की है, ठीक है। तो आप इजीली बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर दिस रिलेशन। तो ये जो 1 to 1 है, हाँ जी, ये क्या करता है, आपके लिए कॉलम क्रिएट करता है। प्लस ये भी आपको पता होना चाहिए, हाँ जी, देखो मैं इसको अगर ओपन करूँ तो ये आपके लिए क्या करते हैं, हाँ जी, एक इंडेक्स भी क्रिएट कर देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हाँ जी, जो भी फॉरेन की होती हैं और जो प्राइमरी की होती है ना, हाँ जी, प्राइमरी की से क्या होता है, आपका क्या बनता है, दैट इज योर कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की से तो बनना था, बट इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंस्ट्रेंट है, ये देखो एम्प्लॉय आईडी है ना, हाँ जी, तो ये भी क्या बन गई, एज अ इंडेक्स क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप इतनी चीज़ें आपको पता होगी। अब आप कहोगे कि भाई अगर एक तरफ से 1 to 1 है तो एम्प्लॉय की तरफ से भी मतलब एम्प्लॉय की जो क्लास है वहां से भी 1 to 1 होना चाहिए। हाँ जी, ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें अगर कल को एम्प्लॉय के टेबल से फाइंड आउट करना है कि उसकी प्रोफाइल कौन सी है, तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एम्प्लॉय का रिलेशन है ही नहीं एम्प्लॉय प्रोफाइल के साथ। लेकिन एम्प्लॉय प्रोफाइल से हम निकाल सकते हैं कि भाई कौन सा एम्प्लॉय की है। तो अगर आपको दोनों तरफ से अगर ये मैपिंग चाहिए तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली प्राइवेट एम्प्लॉय प्रोफाइल, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय प्रोफाइल, और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 to 1 मैपिंग, ठीक है। तो मतलब आप दोनों टेबल से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि एम्प्लॉय से भी आप एम्प्लॉय प्रोफाइल को निकाल सकते हो और एम्प्लॉय प्रोफाइल से भी आप एम्प्लॉय को निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली अगर मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन करूंगा तो आपको पता है कि एम्प्लॉय वाले टेबल में भी क्या क्रिएट हो जाएगी, एम्प्लॉय प्रोफाइल नाम का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, इतना तो आपको पता लग चुका होगा। लेकिन आपकी इस जर्नी के अंदर, मतलब जब भी हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमेशा एक चीज याद रख लेना, दोनों टेबल्स के बीच में कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ ही होना चाहिए। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या है, हाँ जी, दोनों टेबल में से किसी एक टेबल की आईडी दूसरे में होनी चाहिए, दूसरे की आईडी पहले में नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला गया, हाँ जी, आप खुद सोचो। अगर कल को फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, दिस इज योर एम्प्लॉय टेबल, एंड ये आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय वाले टेबल में एम्प्लॉय प्रोफाइल नाम का टेबल कॉलम बन जाए और एम्प्लॉय प्रोफाइल के अंदर एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम क्रिएट हो जाए, तो कौन सी आउटपुट को आप सही मानोगे, मतलब यहाँ पे अगर कल को 2 आईडी है और यहाँ पे 1 आईडी है, तो कौन सी सोर्स ऑफ ट्रुथ करेक्ट है। मे बी हो सकता है ये भी सही है, मे बी हो सकता है ये भी सही है। तो इसमें से आपको एक सोर्स ऑफ ट्रुथ को, क्योंकि एक के अगेंस्ट ही आपको चलना पड़ेगा, तो अगर कल को दोनों में डिफरेंट आईडीज होंगी सो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही प्रोफाइल होगी, तो इसीलिए हम दोनों टेबल में सोर्स ऑफ ट्रुथ नहीं रखते। दोनों टेबल्स में से सिर्फ एक टेबल के पास सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होना इज कंपलसरी। दोनों में रखोगे तो जी कंफ्यूजन आपको भी होंगी, और अगेन दिस इज नॉट अ रेकमेंडेड प्रैक्टिस। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट ना हो, तो उसके लिए वी हैव वन प्रॉपर्टी दैट इज मैप्ड बाय। तो हम मैप किसके साथ कर देंगे, हाँ जी, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास को, दैट इज जो एम्प्लॉय प्रोफाइल है, एम्प्लॉय प्रोफाइल के अंदर है ना जी, इसके साथ रेफरेंस, तो इसको आप कॉपी करोगे, इसके रेफरेंस को कॉपी करोगे और इसको इसके साथ क्या कर दोगे, मैप कर दोगे बेसिकली। ये करने से क्या होगा, हाँ जी, जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो जिसमें भी मैप बाय लिखा होता है, हाँ जी, वो कौन सी होती है, दैट इज योर इनवर्स साइड। हाँ जी, ये चीज याद रख लेना, ये कौन सी साइड होती है, इनवर्स साइड। और जो आपकी एक्चुअल जो जिसमें मैप बाय नहीं लगा होता, ये साइड कौन सी होती है जी, दैट इज योर ऑनिंग साइड। हाँ जी, एक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये पता होना चाहिए, इसको क्या बोला जाता है, ऑनिंग साइड। ऑनिंग साइड मतलब जो रिलेशन को एज अ पेरेंट हैंडल कर रही है बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपकी जो एम्प्लॉय है ये आपकी ऑन इनवर्ट साइड है, जो आपकी एज अ चाइल्ड ट्रीट हो रही है बेसिकली, ठीक है। और जब भी किसी पे मैप बाय लग जाता है तो समझ लेना वो कॉलम आपका क्रिएट नहीं होगा, वो सिर्फ आप यूज कर सकते हो, मतलब आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉय की प्रोफाइल भी निकाल सकते हो और एम्प्लॉय की प्रोफाइल से आप एम्प्लॉय को भी निकाल सकते हो, लेकिन दोनों टेबल में जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है दैट इज, वो किसके अंदर है, दैट इज इनसाइड योर एम्प्लॉय प्रोफाइल। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि दोनों टेबल में सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना इज कंपल्सरी। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। अब वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जी, इसको देख लेना जी एक बार, ठीक है। तो ये चीज तो आई होप आपको 1 to 1 में पता लग गई होगी, ठीक है। अभी सिर्फ हाँ जी, आज की क्लास में हम सिर्फ रिलेशंस को मैनेज करेंगे, फिर डेटा इंसर्ट अपडेट कैसे करना है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया जी 1 to 1, ठीक है। अब चलते हैं जी किसके ऊपर, दैट इज योर 1 to many। हाँ जी, 1 to many, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट का रिलेशन होगा एम्प्लॉय के साथ वन टू मैनी। तो हाँ जी उसके लिए वी नीड वन क्लास दैट इज डिपार्टमेंट। तो क्लास बनाते हैं जी जल्दी से, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पास किया। अगेन हाँ जी गेटर सेटर चाहिए तो भाई सीधा कॉपी, कॉपी किया, पेस्ट। और एक हमें चाहिए इंक्रीमेंट, तो कॉपी इसको भी कर लो एंड डिपार्टमेंट के अंदर आके इसको पेस्ट। हाँ जी सिंपल। और एक वेरिएबल उठा लेते हैं दैट इज डिपार्टमेंट का नेम। सो नेम नाम का एक वेरिएबल बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन होगा जी, हाँ जी दैट इज वन टू मैनी। और अगर एक तरफ से वन टू मैनी है तो दूसरी तरफ से क्या होगा, दैट इज मैनी टू वन, ठीक है। तो हाँ जी थोड़ा ध्यान से देखना, डिपार्टमेंट के यहाँ से क्या होगा वन टू मैनी, और दूसरी तरफ से क्या होगा मैनी टू वन। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है हाँ जी कि कॉलम किस में क्रिएट होगा। ध्यान से समझना जी, आप खुद सेंस लगाना जी इस चीज की। मान के चलो आपके पास, मैंने अभी आपको बोला कि डिपार्टमेंट एक टेबल होगा एंड एक एम्प्लॉय टेबल होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, हाँ जी वन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल वन आईटी कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू एंड एम्प्लॉय थ्री। तो कौन से टेबल के अंदर आईडी, किस टेबल की आईडी स्टोर होगी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना जी, डिपार्टमेंट के अंदर आपका दो ही कॉलम होंगे, दैट इज योर आईडी एंड योर डिपार्टमेंट का नेम। और इसके अंदर आप एम्प्लॉय का कॉलम नहीं क्रिएट करोगे। जो एम्प्लॉय वाला टेबल होगा जी उसके अंदर किसकी आईडी क्रिएट होगी, दैट इज योर डिपार्टमेंट आईडी। मान के चलो इसमें आईडी है एम्प्लॉय की, ये है एम्प्लॉय का नेम बेसिकली, यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, दैट इज योर डिपार्टमेंट की आईडी। अब ऐसा क्यों किया गया है जी, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आप खुद सोचो यार, कल को अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट डालता हूँ, फॉर एग्जांपल आईडी चलेगी वन, ऑटो इंक्रीमेंट, डिपार्टमेंट मैंने स्टोर करता है या आईटी। अगर आप कहते हो कि मैं डिपार्टमेंट वाले टेबल में ही कॉलम बढ़ा लेता किसका, एम्प्लॉय आईडी का, मान के चलो सपोज, ठीक है। तो आप खुद सोचो यार, एक आईटी के अगेंस्ट तो मल्टीपल इंप्लॉयज होंगे, तो आप इसमें कैसे मैनेज करते हो उस चीज को। आप एक ही कॉलम के अंदर ई वन, एक ही कॉलम के अंदर ई टू, एक ही कॉलम के अंदर ई थ्री, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, ये तो करना ही गलत है बेसिकली। तो इसी रीजन से हम डिपार्टमेंट वाले टेबल में एम्प्लॉय की आईडी का कॉलम नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज यहाँ से वन टू मैनी रिलेशन है। क्योंकि आपको मैंने अभी यही सेम चीज बताई है कि आईटी कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो इसके अगेंस्ट हाँ जी मल्टीपल, एक ही कॉलम के अंदर आप कैसे मल्टीपल एंट्री स्टोर कर सकते हो। सो यही चीज करना इज गलत, इसीलिए हम इधर नहीं बनाएंगे ये चीज। और यही चीज हम कहाँ मैनेज करेंगे, यहाँ पे। अब मान के चलो एम्प्लॉय एक आया वन, एम्प्लॉय का नेम है फॉर एग्जांपल जतिन, और जतिन के अगेंस्ट मैंने डिपार्टमेंट स्टोर करवा दिया आईटी। अब एक और आएगा हाँ जी, एक और एम्प्लॉय ऐड होगा टू, फॉर एग्जांपल अंजलि, और अंजलि के अगेंस्ट भी हाँ जी आईटी डिपार्टमेंट स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे सेंस बनना इज ईजी, यहाँ पे सेंस बन रही है कि हाँ भाई हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट अपना अपना डिपार्टमेंट भेज दो। लेकिन यही चीज हाँ जी यहाँ पे करना इज रॉन्ग। तो इसलिए हमेशा याद रख लेना हाँ जी, जब भी आप वन टू मैनी करोगे तो वन टू मैनी वाले जो भी टेबल होगा हाँ जी उसके अंदर कॉलम क्रिएट नहीं होने वाला। और जिस तरफ से मैनी टू वन होगी हाँ जी, यहाँ से क्या होगा वन टू मैनी, और यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से क्या होगा, दैट इज मैनी टू वन बेसिकली। तो जहां से मैनी टू वन होगा उस वाले टेबल में क्या बनेगा, उसका कॉलम क्रिएट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, तो हाँ जी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉय वाला टेबल है इसके अंदर हम रिलेशन करेंगे दैट इज मैनी टू वन विद, हाँ जी मैनी टू वन किसके साथ करेंगे, दैट इज योर डिपार्टमेंट, इस तरीके से। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। अब इस पे एक्सेप्शन क्यों आ रही है हाँ जी, क्योंकि जब भी हम मैनी टू वन करते हैं, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेविगेट टू द प्रीवियस डिक्लेयर्ड। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हाँ जी ऑलरेडी हमने ना एक दिया हुआ है पहले से डिपार्टमेंट नाम का। एक काम करते हैं, इस डिपार्टमेंट को ना यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि हमने क्लास ही अलग बना दिया, तो इसको मैंने हटा दिया। एंड आपको पता है जहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे थे वहाँ से भी हटाना पड़ेगा हमें, यस। हाँ जी जो हमारी डेटा डॉट सीक्वल फाइल थी ना, ये देखो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट कर रहे थे, तो यहाँ से भी हमें इसको रिमूव करना इस कंपलसरी, अदरवाइज एक्सेप्शन आ जाएगी। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसको बाद में हैंडल करते हैं, क्योंकि अभी हम डेटा से कुछ लेना देना नहीं कर रहे हैं, हमें अभी सिर्फ रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है। आपस में एक बार रिलेशन बनाना सीख गए हाँ जी, फिर चाहे जो मर्जी काम हो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या किया हाँ जी, दैट इज योर एम्प्लॉय क्लास। इसको बंद कर देता हूँ। सो एम्प्लॉय के अंदर आपने मैनी टू वन किया हाँ जी, टिम्पल सिंपल। और इसके साथ हाँ जी आप एक और यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, दैट इज योर, सॉरी ये @ मैनी टू वन होगा, मैनी टू वन
इस तरीके से। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको पता है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम का नेम है वो क्या बन जाएगा, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमेटिकली एक वही नेम हाइबरनेट उठा लेता है, पहले डिपार्टमेंट उठाएगा ये नेम, उसके बाद इसके अंदर की जो प्राइमरी की होगी, सो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। बट अगर आप चाहते हो कि आप खुद का नेम देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो वो कैसे दोगे, विद द हेल्प ऑफ योर जॉइन कॉलम। यू हैव समथिंग कॉल्ड जॉइन कॉलम, और यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, दैट इज नेम, इस तरीके से, ठीक है? सो नेम आप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सिंपल जो भी आप देना चाहते हो, जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपका कॉलम का नेम यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? इसके अंदर जी आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिक। आपको पता है यूनिक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स बेसिकली। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रू कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक चीज़ें ही आप भेज सकते हो, जैसे मैंने जी आपको कॉलम के अंदर भी समझाया था, तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अंदर हाँ जी एक और चीज़ होती है, दैट इज़ नल, नलेबल। हाँ जी बाय डिफ़ॉल्ट जो नलेबल है वो क्या होता है, ट्रू, मतलब आप नल वैल्यू भेज सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई नल वैल्यूज़ ना आ जाएँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, फॉल्स कर दूँगा, ठीक है? तो वैसे ही हाँ जी जैसे मैंने आपको कॉलम के केस में बताया था ना, वैसे ही हाँ जी यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, आप एक एक करके एक्सप्लोर करोगे, वही सेम चीज़ें हाँ जी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उनकी, रेफरेंस कॉलम, यूनिक, नलेबल, इंसर्टेबल, अपडेटेबल, तो वही सारी चीज़ें आप इसको हैंडल कर सकते हो बेसिकली, ठीक है? तो इस तरीके से हाँ जी हमने बता दिया इसको। अब आपको पता है अगर यहाँ से मैनी टू वन होगी तो उस वाली साइड से डिपार्टमेंट की साइड से क्या होगा, दैट इज वन टू मैनी। और एक चीज़ हमेशा याद रख लेना हाँ जी, क्या यहाँ पर भी मैं यही चीज़ करूँगा, मेरी खुद बताना जी, दिमाग लगाना यहाँ पे। एम्प्लॉय का रिलेशन करेंगे इस तरीके से, और ऑब्वियस है आप अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था, और यहाँ पे मैं क्या लग दूंगा, दैट इज वन टू मैनी। तो हमारे पास रिलेशन पड़ा हुआ है जी, वन टू मैनी। अगर मैं ऐसे करता हूँ क्यों, तो क्या ये करेक्ट है, हाँ जी नहीं। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वन आईटी मतलब वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो मतलब अगर अभी आपने वन टू मैंने यहाँ पे रिलेशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही एम्प्लॉय है, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जी, सिर्फ एक ही एम्प्लॉय। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया इसके मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो लिस्ट या तो सेट। आई होप आपको पता होगा, अगेन कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से नहीं बनाएंगे क्योंकि एक के मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल के लिए हमेशा क्या बनाते हैं हम, लिस्ट या फिर सेट। तो अभी के लिए क्या यूज कर लेते हैं, सेट यूज कर लेते हैं। सेट, यहाँ पे क्या बनेगा जी, सेट ऑफ एम्प्लॉय, ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। हाँ जी क्लियर हो रहा है, ठीक है, इतनी सी चीज। और आपको पता है हाँ जी इस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर कोई कॉलम नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज मैप्ड बाय। और मैप्ड बाय के अंदर हम वही नेम पास करते हैं जो एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट होता है, जो ये पर्टिकुलर, इसको कॉपी करोगे और इसको आप इसके साथ एम्प्लॉय के साथ क्या कर दोगे, मैप कर दोगे। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि यह करेक्टली मैप हुआ, तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे और इस पर क्लिक करोगे ना जी डिपार्टमेंट के ऊपर, तो आपको वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ले जाएगा सिंपल। तो आप यहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आई होप जी आपको चीज़ें थोड़ी सी पता लग रही होंगी कि कैसे बिहाइंड द सीन वो काम करता है बेसिकली, ठीक है? सो दिस इज द वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। अब मैं एक बार एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करता हूँ, आप एक बार दोबारा से आउटपुट को चेक करना जी। सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। अब सिंपली मैंने को आपको सिर्फ टेबल दिखाना है जी, तो मैं इसी डेटाबेस पे रिफ्रेश करता हूँ, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश ऑल। और आप ध्यान से देखोगे जी एक और टेबल क्रिएट हुआ, दैट इज डिपार्टमेंट। तो मैं डिपार्टमेंट पे पहले क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ आईडी और नेम नाम का कॉलम है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर आपका वन टू मैनी होता है वो कॉलम क्रिएट नहीं होता, तो दो ही कॉलम क्रिएट होते हैं, दैट इज फाइन। बट एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर एक और कॉलम बढ़ना था, दैट इज डिपार्टमेंट नाम का। तो मैं एम्प्लॉय वाले पे आता हूँ, इस पर्टिकुलर इस पे आता हूँ एंड इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे जी एक कॉलम क्रिएट हुआ, दैट इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम का। हाँ जी क्लियर है। और ये क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ मैनी टू वन एनोटेशन, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर ही आपका कॉलम बनना था कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम यहाँ पे बढ़ा दिया विद द हेल्प ऑफ योर मैनी टू वन। और आप एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंडेक्सेस पे क्लिक करता हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा सा नीचे आता हूँ हल्का सा। तो एक चीज़ यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से समझना जी आप, कहाँ गया हमारा, दैट इज यस दिस एम्प्लॉय, ठीक है? अब मैं पहले इस कंस्ट्रेंट को क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया जी, इसके लिए भी क्या बना दिया, कंस्ट्रेंट बना दिया, दैट इज योर इंडेक्स बना दिया बेसिकली,
ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो एक इंडेक्स इसके लिए भी बना है। मतलब आप जब भी फास्ट मतलब एक्सेस करोगे, कोई भी डिपार्टमेंट से आप एक्सेस करोगे एम्प्लॉय को, तो वो आपको फास्ट डेटा देगा क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स बना है। लेकिन अगर मैं कॉलम्स के अंदर की बात करूँ, कॉलम, तो ये सारे कॉलम्स है। फॉरेन की बात करूँ तो ऑब्वियसली यही फॉरेन की बनी है, दैट इज योर डिपार्टमेंट, जो किसको बिलोंग करता है, एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर कॉलम को। तो मतलब आपके फॉरेन की भी बनी है एंड आपका इंडेक्स भी वहाँ पे वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। सेम एज इट इज, आप अगर यही सेम चीज़ आप किसके अंदर देखोगे, दैट इज एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो एम्प्लॉय प्रोफाइल के अंदर फॉरेन की पे मैं क्लिक करता हूँ तो वैसे इसके अंदर भी फॉरेन की बनी है एंड इंडेक्स भी इसके अंदर बना हुआ, दैट इज और दिस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अभी तक आपको सेंस बन चुकी होगी कि कैसे बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको मैनी टू वन पता लग गया होगा कि कैसे यूज करना है एंड वन टू मैनी का कैसे यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी, दैट इज लास्ट। हाँ जी, दैट इज मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी के केस में क्या होता है कि एक तरफ से भी मल्टीपल आ रहा है और यहाँ से भी मल्टीपल जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं जी, जैसे एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में वन एम्प्लॉय, हाँ जी अगेन सेम एग्जांपल, वन एम्प्लॉय can have multiple projects, for example project 1, project 2, project 3। ज़्यादा मतलब स्मार्ट एम्प्लॉय है तो इसको तीनों प्रोजेक्ट दे दिए। बट आपको ये भी पता होना चाहिए, हाँ जी, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय के हाथों में नहीं होता, ये भी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के हाथ में हो सकता है। दैट इज E1 के हाथ में भी हो सकता है, E2 के हाथ में भी हो सकता है और E3 के भी हाथ में हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ से भी मल्टीपल है और यहाँ से भी मल्टीपल है। तो ऐसे रिलेशंस को किस तरीके से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ योर मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। अब अगेन हाँ जी, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आप एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आते हो, जब भी हम मैनी टू मैनी का रिलेशन करते हैं तो किसी एक टेबल में दूसरे टेबल की फॉरेन की नहीं बनती। अभी तक आपको यही पता है ना जी कि एक टेबल में किसी दूसरे टीम कॉलम की फॉरेन की बनती थी। लेकिन मैनी टू मैनी के केस में क्या होता है, हाँ जी हमेशा याद रख लेना, हमेशा एक न्यू टेबल क्रिएट होता है। दिस इज योर थर्ड टेबल, एक थर्ड टेबल क्रिएट होता है और उस टेबल में हाँ जी दोनों की आइडिया स्टोर होती है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम रिलेशन करेंगे वो किसका करेंगे, दैट इज योर एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। तो इस पर्टिकुलर टेबल में क्या होगा, एक एम्प्लॉय की आईडी का कॉलम क्रिएट होगा और एक प्रोजेक्ट आईडी का कॉलम क्रिएट होगा। तो मतलब दोनों की जो फॉरेन की होगी वो थर्ड टेबल के अंदर क्या बन जाएगी, एज अ फॉरेन की, सॉरी दोनों टेबल की प्राइमरी की थर्ड टेबल के अंदर क्या बन जाएगी, एज अ फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में जी हम दोबारा से क्या करते हैं, एम्प्लॉय के अंदर आते हैं और एम्प्लॉय के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन मल्टीपल है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेट। अगेन हाँ जी आपको पता होगा, सो प्राइवेट सेट ऑफ, हाँ जी सेट ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स। बट आपको पता है हाँ जी प्रोजेक्ट क्लास नहीं है, सो वी हैव टू क्रिएट अ क्लास फर्स्ट, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास और उस क्लास का नाम रखेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैंने रखा। अब आपको पता है सेम ही तीनों चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हाँ जी गेटर सेटर कॉपी कर लो एंड सारी एंटिटी एनोटेशंस। सो प्रोजेक्ट के ऊपर इसको हम लगा देंगे, बस यहाँ से टेबल को रिमूव कर दो एंड इसके अंदर हाँ जी एक प्राइमरी की बनेगी, यस दिस इज कॉमन वन। प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की बना दी और एक प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोजेक्ट नेम ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है सिंपल, एक प्रॉपर्टी ले ली सिंपल, ठीक है। अब आपको पता है जी यहाँ पे रिलेशन करना है मैनी टू मैनी का, सो यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स इज इक्वल्स टू न्यू एसेट बेसिकली, ठीक है। और इसके ऊपर जो एनोटेशन इस बार लगेगी वो क्या लगेगी, दैट इज योर एट द रेट मैनी टू मैनी, ये वाला। हाँ जी क्लियर है चीज़ें, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको पता है अगेन सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा, तो अगेन जो प्रोजेक्ट, अब आपको पता है कि एम्प्लॉय से तो आप प्रोजेक्ट निकाल सकते हो लेकिन प्रोजेक्ट वाली क्लास से एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, हाँ जी यहाँ पे भी क्या होगा, मैनी टू मैनी ही होगा और इस बार ये किसके साथ करेगा, सेट ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि आपको पता है इस बार प्रोजेक्ट से आपको एम्प्लॉयज गेट करने हैं तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एसेट दिस वे एंड यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको इम्प्लॉयज कर देते हैं इस तरीके से। बट आपको पता है जी अगेन सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, तो एक साइड ऑनिंग होती है और एक साइड इनवर्स, बट इस केस में जी आपको पता है थर्ड ही टेबल क्रिएट होगा। तो बट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैप्ड बाय कर देंगे ताकि कोई कन्फ्लिक्शंस ना हो। और मैप बाय किसके साथ किया जाता है, जो एम्प्लॉय के अंदर ये रेफरेंस दैट इज प्रोजेक्ट्स नाम का होगा, तो यहाँ पे जाके हम इसको पास कर देंगे इनसाइड योर प्रोजेक्ट, इस तरीके से।
ये देखो हाँ जी, यहाँ पे ग्रीन बत्ती जग रही है, मतलब करेक्ट है। अगर यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ ना जी, फॉर एग्जाम्पल, सो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वहाँ पे प्रोजेक्ट होगा और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट 1 कर दिया, सो एरर आने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच करना चाहिए ये वाला। तो अब मैं एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ, आप आउटपुट चेक करना, आउटपुट नहीं मतलब टेबल के अंदर कॉलम्स क्या क्रिएट होते हैं वो चेक करना। एक बार मैं इसको रन करता हूँ। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ एसक्यूएल के ऊपर, एंड अब मैं अगेन इस डेटाबेस को करता हूँ रिफ्रेश। अब चेक करना जी, मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे एक चीज चेक करोगे, हाँ जी देखो एक टेबल आपको दिखेगा अलग से, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स नाम का। हाँ जी, तो ये क्या मैंने बनाई ये टेबल, मैंने आपको बताया था ना थर्ड टेबल। हाँ जी, ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक न्यू टेबल क्रिएट होगा। अब उस न्यू टेबल का नेम क्या क्रिएट होगा, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया न्यू टेबल का नेम, बट यहाँ पे उसने क्या उठाया, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स। तो इसने कैसे उठाया जी वो नेम, ये समझना इस कंपलसरी। सबसे पहले उसने क्या उठाया जी, ये जो पर्टिकुलर क्लास का टेबल है, तो उसने सबसे पहले ये नेम उठाया उस टेबल का, दैट इज एम्प्लॉयज। और उसके साथ उसने किसको जोड़ दिया, जो आपने प्रोजेक्ट क्लास है, तो इसके अंदर हाँ जी प्रोजेक्ट का आपने ये यूज किया, दैट इज प्रोजेक्ट। सो उसने क्या उठाया, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स। तो हाँ जी यही सेम चीज वो नाम उठाता है, दैट इज योर थर्ड टेबल का, दैट इज योर एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स। हाँ जी क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मैंने जैसा आपको यहाँ पे बताया था, इसके अंदर सिर्फ 2 कॉलम होंगे एज अ, दोनों टेबल्स की प्राइमरी की यहाँ पे जाके क्या बन जाएगी, एज अ फॉरेन की बेसिकली। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बन गया और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी। अगेन हाँ जी आपको पता है कि वो कैसे उठाता है वो नेम, सबसे पहले वो रेफरेंस नेम मतलब टेबल का नेम अंडरस्कोर उसकी प्राइमरी की जोड़ देता है बेसिकली, तो आईडी नाम का कॉलम, और यहाँ पे बन गया दैट इज प्रोजेक्ट आईडी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया होता एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी। हाँ जी क्लियर है। और अगर आप चेक करोगे क्या एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर कुछ क्रिएट होगा इससे मैनी टू मैनी से, नहीं, वही सेम चीज होगी। ना ही आपका प्रोजेक्ट वाले टेबल के अंदर कोई कॉलम क्रिएट होगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर मैनी टू मैनी। हाँ जी मैनी टू मैनी का बिहेवियर ही यही है, वो थर्ड टेबल क्रिएट करेगा और थर्ड टेबल के अंदर दोनों की एज अ फॉरन की जाएगी, उन दोनों टेबल्स की एज अ प्राइमरी की बेसिकली। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस राइट नाउ। आप कुछ चीजें यहाँ पर सेंस तो बन गया होगा जी कि कैसे कैसे आपको बेसिकली काम करना है। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कि इन चीज़ों पे कैसे आप हैंडल कर सकते हो, कि मतलब टेबल खुद का क्रिएट करना है, खुद का नेम का टेबल क्रिएट करना है, खुद के ये जो कॉलम्स क्रिएट हुए हैं जी, ये जो कॉलम क्रिएट हुए हैं ये अगर आपको चेंज कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हो, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, सो आपको अगर चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करना है कि मेरे हिसाब से टेबल क्रिएट हो थर्ड टेबल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, दैट इज योर एट द रेट जॉइन कॉलम। हाँ जी क्या यूज़ करते हैं, एट द रेट जॉइन टेबल, सॉरी ठीक है, एट द रेट जॉइन टेबल। और जॉइन टेबल के अंदर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी बताते हैं, दैट इज नेम, कि आप थर्ड टेबल का नेम क्या रखना चाहते हो। हाँ जी, तो यहाँ पे आप अपना थर्ड टेबल का नेम रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं रख देता हूँ ई एम पी अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज, आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, दैट इज योर इस पर्टिकुलर कॉलम का नेम। सो ये कौन सा कॉलम का नेम है, दैट इज योर जॉइन कॉलम। तो जिसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज योर, आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड इस तरीके से कर सकते हो ज़्यादा क्लियरिटी मिले बेसिकली, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देते हैं दैट इज योर जॉइन कॉलम, जो हमें जॉइन करना है कॉलम, उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन होती है एट द रेट जॉइन कॉलम। आई होप आपको मैंने बताया हुआ है। एंड इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, दैट इज नेम। तो उस कॉलम का नेम क्या पास करना चाहते हो जो आपको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप दे सकते हो दैट इज योर, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ई एम पी आई डी अंडरस्कोर आई डी बेसिकली। एंड जो इनवर्स कॉलम है, हाँ जी मतलब ये वाला कॉलम ऑब्वियस सी चीज़ है, ये इनवर्स होगा, ये ऑनिंग कॉलम होता है और ये इनवर्स कॉलम। तो सेकंड जो है हमारे पास दैट इज योर इनवर्स कॉलम, जॉइन कॉलम, और इसके अंदर भी हम प्रॉपर्टी पास करते हैं दैट इज जॉइन कॉलम। और इसके अंदर नेम क्या पास करना है आपको कॉलम का नेम, तो आप पास कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रो प्रो आई डी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो मैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से जी चीज़ों के ऊपर अपना हैंडल कर सकते हो, मतलब खुद अगर आपको हैंडल करना है तो आप वो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे यहाँ पे अगर अपडेट लिखा है उसको क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अ, हाँ क्रिएट ही है बेसिकली। तो दोबारा से एक बार रिफ्रेश करते हैं, चेक करना जी अब आप मैनी टू मैनी में क्या होगा, आपका ये टेबल का नेम क्रिएट होगा और ये 2 कॉलम्स के नेम क्रिएट होंगे, चेक करो। हाँ जी, सो अब एक बार मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, दैट इज योर दिस पर्टिकुलर टेबल डेटाबेस। हाँ जी इसको तो हटाओ, एक बार दोबारा से रिफ्रेश। हाँ जी रिफ्रेश किया, तो अब थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ जी यहाँ पे अब यस,
हाँ जी, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हुआ, दैट इज ईएमपी प्रोजेक्ट। अगेन हाँ जी, आपको पता है जो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट नाम का टेबल क्रिएट हुआ था, वो थर्ड टेबल, वो तो डिलीट थोड़ी ना होगा जी, ऑटोमेटिकली ड्रॉप नहीं होगा वो। बट उसने क्या किया हाँ जी, आपके लिए ईएमपी प्रोजेक्ट नाम का क्रिएट कर दिया। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इसके अंदर एक ईएमपी आईडी और प्रो आईडी बनी, जो मैंने यहाँ पे दी थी, दैट इज इन साइड योर एम्प्लॉय क्लास, इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन हाँ जी, इसको तो आपको मैनुअली ही यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। राइट क्लिक सिंपल, और यहाँ से ड्रॉप इसको कर दो, क्योंकि आपको पता है ये नो लॉन्गर यूज है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो हाँ जी, अगर आप चाहते हो खुद की प्रॉपर्टी डिफाइन करना, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। एंड अगर एक साइड से मैनी टू मैनी, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी होगी, लेकिन वहां पे आपको क्या करना है, मैप्ड बाय का यूज करना है, क्योंकि अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ आपके माइंड के अंदर हमेशा रहना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है जी, बहुत डिफिकल्टी आएगी। अगर दोनों तरफ सोर्स ऑफ ट्रूथ करेक्ट होंगे, तो किसको आप मानोगे, ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रखते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए हाँ जी, कि कौन सी साइड आपकी इनवर्स साइड होनी चाहिए और कौन सी ऑनिंग साइड। ऑनिंग साइड के अंदर हमेशा याद रख लेना, आपका कॉलम क्रिएट होगा, और इनवर्स साइड के अंदर सिर्फ वो मैप बाय करेगा, और उसके अंदर कॉलम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो रिलेशन जी आपको जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएंगे। अब जैसे मैंने एम्प्लॉय के लिए किया है, तो आपका जो टास्क है दैट इज योर, आपको ये करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या करना है जी, एक स्टूडेंट क्लास बनानी है, फिर स्टूडेंट को लिंक करना है विद योर स्टूडेंट अटेंडेंस। हाँ जी, स्टूडेंट की अटेंडेंस के साथ लिंक करना है। सेम एज इट इज, वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो एक सब्जेक्ट नाम की क्लास बनानी है, तो क्या रिलेशन दोनों के साथ होगा, किसका रिलेशन किसके साथ होगा, वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। वैसे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड समथिंग, रिपोर्ट कार्ड, तो मतलब इन सब के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो आपको ध्यान देना है। और एक बार इसको करके देखना जी, कोई डिफिकल्टी आती है सो लेट मी नो। एंड यही सारी चीज़ें हैं जी, यही कंसेप्ट है आपके, दैट इज रिलेशंस। क्योंकि देखो, एक बार रिलेशन आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि किसके साथ क्या रिलेशन लगाना है। कोड तो बात की बात है, पहले रिलेशन करना तो सीखो ना। तो एक बार रिलेशन आ गया, तो मतलब आपको बाद में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग भी लगेगा, और यहाँ पे सेंस भी बननी चाहिए उस चीज़ की, कि क्या मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ, क्या वो सेंस बन रही है कि नहीं, ठीक है। सेम एज इट इज जी, आप ना स्टूडेंट के साथ ना एक और ट्राई करना। एक आपके पास कंट्री क्लास होगी, एक आपके पास स्टेट क्लास होगी, और एक आपके पास डिस्ट्रिक्ट क्लास होगी। तीनों के बीच में आप मुझे बताओगे हाँ जी, किसका रिलेशन किसके साथ क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ ट्राई करना, और अगर कोई डिफिकल्टी आती है सो लेट मी नो। एंड हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हाँ जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे हम एक आईडी दूसरे के अंदर स्टोर करवाते हैं, जॉइंस कैसे यूज़ करते हैं हम जी, हम जब डेटा को फेच कर रहे हैं तो कैसे हम क्वेरीज लिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।